बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10th का मैथ जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो चीज़ें मैथ की बुक में हैं ये बुक से ही आपको बता दी जाएंगी और बाकी जो सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, ओके, बट नो हायर पावर is called quadratic equation or an equation of the second degree। इट मीन कि ऐसी यानी कि इक्वेशन जो विच कंटेन द स्क्वायर पे कंटेन हो, अननोन वेरिएबल हो उसमें, लेकिन उसकी डिग्री जो है वो ज़्यादा हायर ना हो, यानी उसको सेकंड डिग्री यानी 2 से ज़्यादा उसकी डिग्री ना हो, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है। सेकंड फार्म कैसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फार्म वियर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन कि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि सेकंड डिग्री इसकी फिनिश हो जाएगी। इस तरह से एंड ए बी सी आर द रियल नंबर। तो इसकी जो इक्वेशन डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके लिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड फार्म या फिर जर्नल फार्म भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप अगर स्टार्ट लें इस जगह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वियर ए डज नॉट इक्वल ज़ीरो एंड ए बी। अब हम फाइंड करने लगे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो तरीके हैं, टू मेथड हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पे मैट्रिक लेवल पे यूनिट 1 में फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन जैसे कि आपको पता है कि फैक्टर बनाए जाते हैं और उससे हम निकालते हैं सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करेंगे। एग्जांपल 1 है, ये सॉल्व की हुई है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू ये आपके पास है। इसको पहले स्टैंडर्ड फार्म में ले जाएंगे। स्टैंडर्ड फार्म में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स इधर आ जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू a है, x वाली b है और जो कांस्टेंट है उसको हम c कहते हैं। तो अब इसको फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक मेथड तो ये है कि आप 3 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 3 को मल्टीप्लाई 20 से करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 60, ठीक है। 60 के इस तरह से हमने पेयर बनाने हैं कि हमारे पास प्लस माइनस करें तो ये वाला 7 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 60 आ जाए, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो हमारे पास जो सिंपल है और बिल्कुल इजी है वो है 12 ज़रबे 5 करें तो 60 होता है, और 12 माइनस 12 में प्लस 5 करें तो हमारे पास माइनस 7 भी आता है और माइनस 60 भी आता है, इस तरीके से। अब इसको आप पेयर बना लेंगे। ये मैट्रिक लेवल पे पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, इसके मैं हल करता हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हल करनी है, एग्जाम्पल है तो ये हल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास है ये दूसरी, इसको हम हल कर लेंगे। इक्वल टू ज़ीरो रखने के बाद हम वैल्यू एक्स निकाल लेंगे, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। इसके बाद ये एक सिंपल सी है, इसको फैक्टराइजेशन से करना है। इसके बाद सोल्यूशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 उसके कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, जिसमें हम इसको बाय फैक्टराइजेशन और स्टैंडर्ड फार्म देखते हैं कि किस तरीके से होता है। समझ आ रही? तो हमारे पास 1.1 है, क्वेश्चन 1 है। पहले तो ये है कि इसको स्टैंडर्ड फार्म में कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन को वो देख लेते हैं। आ जाता है बाद दफ़ा 2 नंबर का भी आ जाता है स्टैंडर्ड फार्म में। 1.1 एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें। तो हमारे पास पहला है x प्लस, दूसरा जो जिसका मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा
यानी तरीकाकार इसका क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फार्म में लाना, और स्टैंडर्ड फार्म में लाने के लिए देखना है कि हम इसका एलसीएम क्या बनता है। एलसीएम इसका कितना बनता है 21 एलसीएम आता है। 21 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइंग बाई 21 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस 21, ये x आ जाएगा ओवर 7, इसके बाद इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाई 21। अब 3 से इसको क्रॉस करेंगे तो 7 आएगा, 7 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास बन गया 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x और इक्वल टू 21। अब इसको अगर हम हल देखें, इसका सोल्यूशन देखें तो क्या आता है, ये 7x स्क्वायर हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 4 28 हो जाएगा, माइनस 33x हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 20 में से 21 करेंगे क्या आएगा, प्लस 7 आ जाएगा ना, 3x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये 28 में से 21 माइनस कर दिया। तो अब इसको म्यारी शक्ल में या स्टैंडर्ड फार्म में लिखना है, तो माइनस 3x इसको कहेंगे प्लस 7 और इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फार्म है, इज़ ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फार्म ऑफ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि स्टैंडर्ड फार्म उसकी क्या होती है, अगर हम देखें तो जनरल फार्म में मैं बताऊं तो वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फार्म बोलते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड में करेंगे। अंडरस्टैंड, समझ लगी। अब इस क्वेश्चन के बाद हम जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन 1 का कोई भी एक और पार्ट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे पार्ट 3 में ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ये हैं जो असाइनमेंट के तौर पे आपने खुद करने हैं। पार्ट 3 में क्या है, x ओवर x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड है कि आपने इसका ज़ुआफ़िकल या एलसीएम ले लेना है, उसके एलसीएम से आपने इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करके जमा नफ़ी कर देना है, तो वो आपका जो है स्टैंडर्ड फार्म आ जाएगी। अब हमारे पास एलसीएम बना x इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाइंग के लिए मैं डाल रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बाई x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड के लिए BSB आप लिख सकते हैं, यानी दोनों तरफ आप इससे ज़रब दे रहे हैं। उर्दू में अगर देखा जाए, उर्दू वाले स्टूडेंट भी साथ साथ समझ सकते हैं कि दोनों तरफ हम उसका ज़ुआफ़े लेके उससे ज़रब देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ऑलरेडी है, और ओवर हमारे पास आ गया x प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर हमारे पास है x इक्वल हमारे पास क्या है 6x आ गया इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 क्रॉस हो गया, x से ये x क्रॉस हो गया, यहाँ से हमारे पास बचा x इंटू एक्स एक्स की 2, यहाँ से हमारे पास बचा x प्लस 1 ये और x प्लस 1, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनका स्केयर लेके खोल भी सकते हैं। तो ये आ गया। इसके बाद हमारे पास बचा यहाँ से ये 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्केयर हो जाएगा, और इसी तरह 6x को 1 से करेंगे तो 6x हो जाएगा। ऐसे ही 1 डिग्री यहाँ से लेंगे, 1 डिग्री यहाँ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड जी। एक्स स्केयर प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया। इसको इधर ले आए माइनस 6x स्केयर माइनस 6x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्म इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ से x स्केयर और x स्केयर कितना होगा, 2x स्केयर, इधर से माइनस कितना, ये 6x स्केयर। ठीक है, 1x और 1x कितना होता है, जमा 2x, इधर से कितना x है, ये माइनस 6x, प्लस हमारे पास क्या बचा 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें माइनस करें, 2 में से 6
टू एक्स स्क्र में -6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4x²। याद रखें जो बड़ी साइन वाली वैल्यू होती है उसमें से छोटे को माइनस करके साइन वो लगा दें जो बड़ी वैल्यू के साथ है। अब माइनस के साथ 6 है तो 6 में से 2 गया 4 है, तो माइनस किसके साथ है 6 के साथ, तो -4 आ गया। इसी तरह से उसी मेथड के तहत हम देखें तो ये भी हमारे पास 4x आ जाएगा +1 आ जाएगा = 0। अब आप माइनस से अगर डिवाइड कर दें या माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट माइनस से, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x² प्लस आ जाएगा 4x और माइनस आ जाएगा 1 = 0 इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको उर्दू में कहते हैं मियारी सूरत। उर्दू में क्या बोलते हैं? मियारी सूरत, कि ये क्वेश्चन की मियारी सूरत है, मियारी हालत या सूरत जो भी बोलते हैं, मियारी सूरत उर्दू में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो कॉपी के तौर पे मैंने शुरू में पहले दिखा भी दिए, मज़ीद में एंड पे जो है ना एक्सरसाइज दे दूंगा। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये देखें, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है, जेशन, यानी तजज़ी के तरीके से हल करें। उर्दू में क्या कहेंगे? तजज़ी के तरीके से हल कहें। दोनों क्लासों के स्टूडेंट 10th के जो है उर्दू और इंग्लिश वाले इसको हल कर सकते हैं। सॉल्व करने का वही तरीका होता है, तो तजज़ी के तरीके से हल करें। x², अब x² हमारे पास है, पहला क्वेश्चन 2 है, 2 को पहला जुज़ है, x² -x -20 = 0। अब देखें 20 हमारे पास क्या कौन कौन से ऐसे टेबल हैं हमारे पास जो 20 करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे रफ में हम देख लेते हैं कि 5 × 4 भी 20 होता है और 10 × 2 भी 20 होता है, 20 होता है, ठीक है, 20। अब देखना ये है कि कौन सा सूटेबल है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। अब अगर हम -5 और 4 ले लें तो देखें -5 + 4 लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, यानी -x आएगा और -20 भी आ जाएगा। लेकिन इसको हम अगर माइनस में भी लें तो तब भी 8 आता है, अगर जमा करें दोनों को तो 12 आता है। लिहाजा ये हमारा नहीं बनेगा, ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन फैक्टर बनेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि x² -5x, ठीक है, +4x -20 = क्या हो जाएगा? 0। अब इसका तरीका होता है कि पहले 2 जो पेयर हैं इसमें से हमने कॉमन लेना है, ठीक है। तो पहले 2 में से क्या कॉमन लेंगे? x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x - 5, यानी x यहाँ से कॉमन आ गया, x यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है? 4। देखें कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों को डिवाइड करती है। तो एक x आ जाएगा हमारे पास और यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 5 20 = 0। याद रखें ये दोनों चीज़ें, ये वाला और ये वाला, ये जो है फैक्टर सेम आने चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। अगर यहाँ गलती हो गई तो क्या होगा? इट मीन आपने गलत कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया x - 5, यूँ समझ लें x - 5 कॉमन ले लें, बाकी का बचेगा x + 4। तो पहले उसको लिख लें या उसको इससे फ़र्क नहीं, दोनों को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रख देंगे, x - 5 को भी 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा -4 और यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 5। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है तो -4 और ये क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। समझ आगे? हाँ, आप समझ रहे होंगे। ये बिल्कुल उर्दू मीडियम वाले भी इसी तरह ही करेंगे। ये नहीं कि वो उर्दू वाले कहेंगे ये तो इंग्लिश वालों को पढ़ाया तो हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक और है जो 4 में हल करता हूँ, ठीक है। कुछ मैं असाइनमेंट के तौर पे आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ। इसको क्या करना है? आपने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इस साइड पे लाके जमा नफ़ी करके उसके बाद हल करना है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे क्वेश्चन हल होना शुरू हो जाते हैं। तो x², और ये 8 क्लास में भी आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है, ये 9th में भी फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और उसमें इसको मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये 152 आ गया हमारे पास। अब स्टैंडर्ड फार्म में इसको लाना है, तो स्टैंडर्ड फार्म में क्या है? 11x - 152 = 0, ठीक हो गया। 152 = 0। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि x² - 11x
-152 इज़ इक्वल टू 0। हमने देखना यह है कि इसके फैक्टर बनेंगे क्या, कौन कौन से हैं जो 152 करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे पास एक फैक्टर है 19 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आएगा 152। अब 152 माइनस में है, माइनस में लाने के लिए इसको माइनस में 11 लाना। देखें ना, 19 में से 8 का 11 आ गया, इसको माइनस में लाएंगे, इसको प्लस करेंगे और ये माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बने हैं इसके वो क्या बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस में 19x 19x प्लस में अब आप करेंगे 8x और माइनस करेंगे 152 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब पहले दो फैक्टर में क्या जो हमारे पास पेयर है उसमें क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 19 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई। इनमें दो में क्या कॉमन है, +8 कॉमन ले लें तो यहाँ से ज़्यादा x ही बचेगा। तो याद रखें अगर पेयर आपने सही बनाया तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 और 8 9 72 ये आ गया। अब इनमें कॉमन क्या आता है, x माइनस 19, चले मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और ये क्या आ गया, x प्लस 8 इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब इसको हमने करना है इक्वल 0 दोनों को, यानी ये भी इक्वल 0 हो जाए और ये भी हमारा इक्वल, ये 8 है याद रखें, 8 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 19 और यहाँ से x इज़ इक्वल टू उधर जाके -8। ठीक हो गया, साइन चेंज हो जाता है। अब सोल्यूशन सेट आपने लिखना है, ये हल सेट उर्दू में लिखना है, तो ये 19 होगा और ये -8 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। अब आपके सामने एक्सरसाइज मैंने बुक रखी है इसलिए कि आप इसको रोक के यहाँ से क्वेश्चन सारे देख सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है 1.1। ठीक है, तो यहाँ से देखें मैंने इसको छोड़ दिया था आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे। इसको भी क्या करना है, आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फार्म में लाना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको स्टैंडर्ड फार्म में लिखेंगे, फिर आप इसके पेयर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये भी उसी तरीके से होगा कि आप इसको पहले बेशक ये दोनों के दोनों इस साइड पर ले जाएँ या इसको इस साइड पे लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये ज़ाहिर है फिर आपको ये 17x स्क्वायर प्लस में ही मिल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 32x और माइनस में 4 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फार्म हो जाएगी। तो इससे हम हल कर लेंगे। अब आगे दो आपके सामने ये ऐसे जोज हैं जो ओवर में दिए हुए हैं, यानी 25y वगैरह वगैरह ओवर में। तो ओवर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को फील होते हैं कि यार ये किस तरह से हल करने हैं, तो इनका इस तरह पहले स्टैंडर्ड फार्म में लाएंगे। जैसे ये देखें ना, इसको मैंने हल किया, स्टैंडर्ड फार्म में लाया था। हाँ जी, स्टैंडर्ड फार्म में लाने के बाद हम इसको हल करेंगे। इन दोनों जोज को पहले स्टैंडर्ड फार्म में लाएंगे, फिर हम हल करेंगे। ठीक है, जिस तरह पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फार्म में ला के, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फार्म ही लानी थी, फिर छोड़ दिया, लिखा हुआ ना ऊपर, उसकी स्टैंडर्ड फार्म में लिखने के बाद छोड़ देना। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फार्म में लाने के बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और वो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इनमें से हल करते हैं। जोज नंबर 5, एक्सरसाइज वही 1.1, क्वेश्चन नंबर उसी वही 2, और ये है x + 1 ओवर x और प्लस में आ गया x ओवर x + 1 और इक्वल में आ गया 25/12। बिल्कुल इजी, बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए आपकी मर्ज़ी है कि पहले आप इसको इस साइड पे लें, बाद में एलसीएम लें। आप इसी तरह भी ले सकते हैं जैसे है, ये कोई इशू नहीं है। एलसीएम इनका सबका बनता है, यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू x + 1 इंटू ये 12 यहाँ लिख दें, या 12x यहाँ ले आते, यहाँ पे 12x लगा दें, तो इसको आप क्रॉस कर दें। ठीक हो गया, 12x इसके साथ आ गया। मल्टीप्लाइंग बाय दिस ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड में क्या है देखें, ऊपर हमारे आ गया 12x इंटू आ गया x + 1 इंटू आ गया फिर ऊपर जो हमारे पास ऑलरेडी था x + 1 ये वाला, और ओवर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है। यहाँ पे प्लस आ गया 12x इंटू हमारे पास फिर पहले से x है, x के लिए डॉट भी डाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फिर हमारे पास है x + 1 और ओवर में हमारे पास आ गया x + 1। इसके बाद हमारे पास है आगे 25 मल्टीप्लाई बाय 12x इंटू x + 1 और ओवर है, जगह थोड़ी होने की वजह से ये यहाँ लिखा है, वैसे ये यहाँ पे ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओवर है 12। ठीक है, तो अब आप इसको हम हल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। x से हम ये x क्रॉस कर देंगे, x + 1 से x + 1 क्रॉस कर देंगे, 12 से यहाँ से 12 क्रॉस कर देंगे। जो बचता है पहले तो वो नीट करके लिख लें। 12 इंटू ये x + 1 इसको हम यहाँ पे 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं और 1 दफ़ा स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। प्लस हमारे पास आ गया x और x 12x स्क्वायर, ये मैं साथ ही कर देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल हमारे पास आ गया 25x इंटू x + 1। क्लियर,
ये हमारे पास आ गया। अभी स्टैंडर्ड फार्म नहीं बनी, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं जिनको हल करना है। अब क्या करेंगे कि 12 को इधर ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ये देखें तो 2x + 1 आएगा, आप इसको अलग से हल कर सकते हैं। ठीक हो गया। 12x स्क्वायर मैंने पहले इसको हल कर दिया, इसी तरह से इक्वल आ गया 25x स्क्वायर प्लस आ गया 25। क्लियर भाई? क्लियर हो गया? समझ आ रही है? ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है कि जो बाहर इनके नंबर हैं कांस्टेंट, इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो है एक्स स्क्वायर वाले उनको आपस में जमा नफ़ी करेंगे, एक्स वालों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, कांस्टेंट को आपस में प्लस माइनस करेंगे, हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। स्टैंडर्ड फार्म इसकी जो है वो बन जाएगी। ये 25x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और ये 25x हो गया, सॉरी, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, 12 ये और 12 ये है, 24 में से 25 माइनस करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास है 24x और यहाँ से 25x, तो माइनस कितना आ जाएगा माइनस एक्स। यहाँ से कितना बचेगा 12 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। स्टैंडर्ड फार्म में लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। तो अब देखें, अब इसको 12 लाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो 12 जो है वो किससे आता है, 6 ज़रबे 2 12, और एक आता है 4 ज़रबे 2 3 12। अब 4 और 3 में देखें, यहाँ पे बात समझ आती है कि 4 जमा में ले लें, 3 माइनस में ले लें तो माइनस 12 आ जाएगा, हमें जिसकी ज़रूरत है। यहाँ हम नफ़ी में भी बेशक 6 लें, जमा में 2 करें तो जब भी -4 आता है, जबकि ये -4 यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसलिए हम -4 नहीं लेंगे। क्लियर? तो हम क्या लेंगे, 4 दिए 12, तो माइनस में जमा में हम लेंगे 4x, माइनस में लेंगे 3x, माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब x हम कामन लेते हैं यहाँ से, पहले दो फैक्टर से, जैसे मैंने कहा था कि पहले पेयर में से जो कामन आएगा वो लेंगे। तो x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ से -3 कामन आ रहा है, x आ गया एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा 4। ये देखें, मैंने कहा था कि ये साइन दोनों के सेम आएंगे। अब दोनों में से कामन क्या आ रहा है, x + 4, और बाकी हमारे पास क्या बचा, x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x + 4 इक्वल टू 0 और इसी तरह x - 3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इन दोनों को जब 0 हम कर लेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा -4 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3। अब सोल्यूशन सेट, या उर्दू वाले हल सेट लिखेंगे तमाम में, -4 वाओ 3, और जहाँ मैंने लिखा है मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, वहाँ आप लिखेंगे तरफेन से, यानी आप लिख देंगे ज़रब देने से। यहाँ लिख देंगे, ये लिखने के बाद को तरफेन से ज़रब देने से। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज के आज के लिए आपका क्वेश्चन 1 और 2 ही, कल इंशाल्लाह हम कंप्लीट स्क्वायर पढ़ेंगे नेक्स्ट और